वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है। सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब मैं किसी विषय के ऊपर वीडियो बनाता हूँ तो मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूँ कि आप हर एक मेरी विचारों के साथ सहमति बनाए या मुझे अप्रिशिएट ही करें। क्रिटिसिज्म हेल्थी है और क्रिटिसिज्म होना चाहिए। कहीं मैं कोई परिपूर्ण नहीं हूँ, सब हम होमोसेपियंस हैं, मनुष्य है, हमारी भी क्षति हो सकती है। हम सब सीखते हैं और पूरा जीवन सीखते रहते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई गुरु बन के नहीं बैठा हूँ ये चैनल लेकर के, या मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता हूँ कि मैं पूर्ण ज्ञानी हो चुका हूँ। मैं बड़ी विनम्रता के साथ एक ही चीज़ बोलता आया हूँ कि 40-41 मेरी एज अभी 41 ईयर है, और इतने सालों में मैंने जो कुछ भी जीवन से सीखा या जीवन ने जो कुछ भी मुझे सिखाया, और मैंने काफ़ी सारे पंथ संप्रदायों में गया इस 20 साल में मैं, और मैंने उनके ग्रंथों का अभ्यास किया, वहाँ की व्यवस्थाओं को नज़दीक से देखा, और उसके बाद मुझे जो कुछ भी लगता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अन्य लोगों की चैनल होती है उसी प्रकार मेरी है, और मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता हूँ। मैं तो जो मेरे से बड़े हैं उनके लिए मैं उनका बेटा हूँ, जो मेरे जित उम्र के हैं उनके लिए मैं उनका भाई हूँ। तो मैं कोई ऐसा अहंकार लेकर के बैठा हुआ इंसान नहीं हूँ। तो मेरे वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर, क्रिटिसिज्म करें, अपने सुझाव रखें, वेलकम, मुझे अच्छा लगेगा। इसमें कोई गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि मैंने पहले भी बोल चुका हूँ मैं काफ़ी बार कि ये चैनल जिनका IQ 10 है, जिनका इंटेलेक्चुअल कोशंट 10 है, ऐसे लोगों के लिए ही है। गहरे गहरे नत्थु गहरे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो है ना, जो जीवन को ऊंचाई से नहीं देखते, मतलब जो चिंतन नहीं करते हैं, मनन नहीं करते हैं, निधिध्यासन करते नहीं हैं, इनसाइट जिनकी होती नहीं है, ऐसे लोगों के वो ठीक है, आप अपने उसमें रहो दुनिया में। और हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम लोग श्रेष्ठ हैं, पर ये चैनल आपके लिए नहीं है। तो फिर आप चले जाओ, अनसब्सक्राइब कर दो और मत रहो यहाँ पे, क्योंकि गलत शब्दों का प्रयोग, अब मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप किस आईडी से इधर हो, तो क्या मतलब है? आप मेरे को नहीं जानते हो, मतलब व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हो उस प्रकार से, तो कोई मतलब नहीं है। क्रिटिसिज्म करो, अपने सुझाव रखो। मुझे तो आप बोल सकते हो कि इस विषय के ऊपर वीडियो बनाओ, मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, पर गलत शब्दों का प्रयोग, गलत शब्दों का गाली गलौज जो भी आप, तो सीधा मैं तो ब्लॉक करूँगा भाई, फिर आपकी ना कमेंट कभी इधर आएगी ना, मतलब तो मुझे ये न करना पड़े, इसलिए आप सभी से दरख्वास्त है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ठीक है, 3 मिनट चले गए, अब इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज के विषय के ऊपर बात करता हूँ सीधा। तो दोस्तों, आज मुझे बात करनी है कि कैसे कभी 2 लाख विचार करने वाला मेरा मन आज 5000 विचार करता है, रिलैक्स है, और कैसे मैं सुकून और शांति का अनुभव करता हूँ। मैं अपने जीवन के अनुभव को ही साझा करता हूँ, क्योंकि हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले शास्त्रों की, ग्रंथों की, उससे भी बेहतर मुझे लगता है कि जो नेचुरल इंटेलिजेंस होता है और जो हमारे स्वयं के अनुभव होते हैं। फिर वर्ष 2025 में आप लोग भी हो और 2025 में मैं भी हूँ इधर, तो ये बड़ा प्रैक्टिकल होता है जो हमारे जीवन के अनुभव होते हैं। मेरा मानना है कि 40 के होते होते आप जीवन को जितना समझ जाते हो उतना 20 में कभी नहीं समझ पाते हो, 30 में भी नहीं समझ पाते हो। और ठीक है, जो चीज़ें जिस उम्र में होनी चाहिए उसी उम्र में होनी चाहिए। अब 10 साल का बच्चा दार्शनिक बन जाएगा, फिलोसोफर बन जाएगा, तो उसका बचपन छीन, मतलब वो भी ठीक नहीं है। उसको खेलना है, कूदना है, उसको जीवन को यहाँ एक्साइटमेंट से देखना है, आश्चर्य से देखना है, तो वो सब उस उम्र में होना चाहिए। प्रकृति की ऐसी ही रचना है। 20 के हो तो फिर आपको दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसे गीत आपके मन में बजने चाहिए, आपको प्रेम होना चाहिए, किसी के पीछे पीछे आपको रातों की नींद आपकी उड़ जानी चाहिए, हराम हो जानी चाहिए, आपको भूख प्यास नहीं लगने, कोई किसी को, मतलब कोई आपको इतना अच्छा लग सकता है 20 की उम्र में, और ये सब होना चाहिए, यही जीवन का सौंदर्य है। 30 के होते होते आपको पता चलता है कि साला जिन लोगों को मैं अपना अपना मान करके जी रहा था, इधर कोई मतलब शुरुआत हो जाती है। तुम्हें जीवन अब जीवन है ना, तुम्हें वास्तविकता से, रियलिटी के साथ तुम्हारा
पाला पड़ता है। 30 के होते होते काफ़ी सारी चीज़ें तुम समझने को लगते हो। तुमको पता चलता है कि इधर अगर पैसा नहीं है, सत्ता नहीं है, तो तुम्हारा कोई महत्व नहीं है और लोग तुमसे नहीं जुड़ेंगे। कोई संबंध नहीं है। मतलब संबंध की व्याख्या ये होती है, रिश्तेदार, गुजराती में इसको संबंध बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में बोलते होंगे। तो रिश्तेदारियाँ या संबंध तभी होते हैं जब आपके पास कुछ होता है। ये सब कुछ नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं जीवन की, पर ये मैं तुमको यात्रा का पढ़ा। फिर 30 के होते होते तुम्हें समझ में आ जाता है और फिर इंसान पैसों के पीछे और तेज़ी से भागने लगता है, प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, ये सब कुछ करता है। फिर जब 40 का होता है तब तक तो और फिर 40 के होते होते अब उसको खुश रहना होता है। ये 10 साल में वो पैसे के पीछे भी भागा होता है, पद प्रतिष्ठा के पीछे, सत्ता के पीछे, कीर्ति के पीछे, ये सब कुछ कर लेता है। 40 के होते उसको पता चल जाता है कि अंतिम सुख भी उसमें नहीं है, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें ही नहीं रहना। तो 40 के होते होते उसका जो प्रमुख लक्ष्य है जीवन का वो ये हो जाता है कि अब उसको खुश रहना है। अब उसको अपने जीवन में मैक्सिमम उसको खुश रहना है, यही इसका जीवन लक्ष्य बन जाता है। तो मेरे पिछले 25 सालों की यात्रा मुझे आज साझा करनी है कि किस प्रकार 25 सालों में मैंने क्या अनुभव किया, और ख़ास करके ये जो मन की शांति की बात मैंने की और सुकून की बात की, खुशी का जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो मेरे भीतर है उसके बारे में मुझे आज बात करनी है। तो 40 के होते होते काफ़ी सारी चीज़ें और प्रायोरिटी जीवन में बदल जाती है दोस्तों। जब मैं 17 का था, 18 का था, तो बहुत सारे थॉट चलते थे। मतलब इतने थॉट चलते थे कि मैं सो भी नहीं पाता था रातों को, और कंसंट्रेशन भी मेरा कम हो चुका था, एकाग्रता जिसको बोलते हैं। तनाव ही तनाव था, भीतर कोई सुकून नहीं था। और ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं उनको इन सब उम्र में ये सब चीज़ें होती हैं। पर ये जो भी है थॉट वाला पूरा मामला, उसमें मेडिटेशन सबसे बड़ा इलाज है। और मेडिटेशन मतलब आज मेडिटेशन को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन बने हुए हैं। एक मिनट, ये मेरे को पानी गर्म करना है क्योंकि मुझे जाना है ऑफिस, और ऑफिस जाने के लिए मेरे पास बचे हैं 1-1.5 घंटा। इसके बीच में मुझे पानी भी गर्म कर लेना है और ये वीडियो भी शूट कर लेना है। तो मेडिटेशंस मैंने शुरू कर दिया था। अपने विचारों को मैं साक्षी होकर के देखता था, मन में जो भावनाएं चलती हैं उसको मैं साक्षी होकर के देखता रहता था। और शुरू में मैंने ये किया था कि मैं विचारों को लिख लेता था। एक डायरी मेरी आज भी पड़ी है, उसको मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, जिससे मुझे अंदाजा होता है कि उस उम्र में मैं क्या सोचता था। तो उन थॉट को, उन विचारों को मैं डायरी में लिख लेता था साक्षी होकर के, जो भी चीज़ें देखता था। और मैंने एक अलार्म रखा था, मतलब हर 1 घंटे पे अलार्म बजता था मेरा पूरे दिन में। और जब भी अलार्म बजता था मैं अपनी डायरी में जो मेरी थॉट की नोट लिखता था कि कितने कितने थॉट आए। और एंड ऑफ द डे, नाइट में सोने से पहले वो डायरी में देखता था, तो उसमें देखता था कितने नेगेटिव थॉट थे, कितने पॉजिटिव थॉट थे, कब कब मैंने फ्लक्चुएशन का अनुभव किया, कब कब मैंने डर का अनुभव किया, कब कब मैंने अनकम्फर्टेबलनेस का अनुभव किया, कब कब मेरे भीतर ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, द्वेष, किसी के प्रति एंगर, ये सब पूरा दिन चलता है हमारे चित्त में, पर हम कभी इसको देखते नहीं हैं साक्षी होकर के। ये सब कुछ मैंने देखता था, मैं डायरी में लिखता था। तो जो भी 20 साल के हैं या जिन लोगों को ज़्यादा थॉट आते हैं, उनके लिए आज का वीडियो है। आज के वीडियो का टाइटल है कि कैसे मैंने 2 लाख से 5000 विचारों तक की यात्रा संपन्न की। और ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी विचार हम करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है।
तुम्हारे जीवन में तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगा तभी होगा जब तुम कम से कम थॉट है, तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारे मन में ज़्यादा हलचल नहीं है। तो इसके लिए डायरी को मेंटेन करो। तुम एक अलार्म लगा लो पूरे दिन में 1-1 घंटे का, और जब भी अलार्म बजता है तुम रुक जाओ और साक्षी हो जाओ और अपने विचारों को देखो, उसको लिखना शुरू करो। तुम देखो, ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को इनप्रैक्टिकल लग सकती है कि भाई पूरा जीवन कैसे ऐसे हम विचारों को लिखें। पूरा जीवन नहीं करना है, पूरा जीवन कोई भी चीज़ करने की जरूरत, ये सब एक पड़ाव होता है, एक यात्रा का डेस्टिनेशन होता है, उसके बाद तुम आगे बढ़ जाते हो। तो अगर ओवर थिंकिंग हो रहा है, क्योंकि कमेंट काफ़ी सारे ऐसे मैं देखता हूँ जिसमें लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग हो रहा है, मन शांत नहीं हो रहा है, विचार शांत नहीं हो रहे हैं, इंसोमेनिया हो चुका है, नींद नहीं आ रही है। तो तुम करो, तुम जब ये सब चीज़ें करोगे ना तो फिर क्रांति घटित होगी। तुम ये सब चीज़ें जब करने लगोगे ना तो तुमको अनुभव होगा कि शुरू में ये सब चीज़ें बड़ी इनप्रैक्टिकल लगती है, पर बहुत बड़ा बदलाव आता है। तुम जब अपने विचारों को देखने लगते हो, उसके साक्षी हो जाते हो, तो पहली बार तुम अपने मन को देखने लगते हो। और मैं बार बार बोलता हूँ कि जैसे क्लासरूम का जो मतलब जो यार वीडियो शूट कर रहा था और बीच में ही दोस्त का कॉल आया, तो कॉल तो मैंने रिसीव नहीं किया पर ये कट गया। मेरा जो वीडियो शूट चल रहा था वो कट गया, तो फिर से मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ। दोनों जो पहले का पार्ट है और दूसरा पार्ट है उसको मैं मिला दूंगा, तो आपको पूरा वीडियो दिखेगा। तो हम बात कर रहे थे कि क्लासरूम का जो दरवाज़ा होता है उसके एंट्रेंस के ऊपर जब शिक्षक आकर के खड़ा रहता है, टीचर, तो बच्चे कॉन्शियस हो जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि भाई हमारा शिक्षक आ चुका है, तो सीधे बैठ जाते हैं, मस्ती करते होते हैं तो रुक जाते हैं। उसी प्रकार जब हम मन को ध्यान से देखने लगते हैं मेडिटेशन से, तो पहली बात देखो, जन्म से लेकर के जब तक हम ध्यान शुरू नहीं करते हैं, हमारे मन को कभी किसी ने देखा ही नहीं है। तो हमारा मन जो है वो बिना स्टीयरिंग के गाड़ी जैसा है, जैसे बिना स्टीयरिंग की कार है वो कहीं पे भी जा सकती है, उसी प्रकार हमारा मन पूरा दिन हमको, और ये बड़ी गंभीर बाबत है। आप 2 लाख विचार कर रहे हो यार, कितनी कैलोरी बर्न होती है, कितनी एनर्जी बर्न होती है। अगर ये सब रुक जाए तो आपका चेहरा बदल सकता है, आपकी जीवन ऊर्जा बदल सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि मन को जब आप देखने लगते हो तो क्लासरूम में जब टीचर होता है और बच्चे ठीक ठाक बैठ जाते हैं स्टूडेंट, उसी प्रकार मन फिर आपसे खेलना बंद कर देता है। तो ये धीरे धीरे मैंने प्रक्रिया की, कुछ 1 साल तक मैंने अलार्म लगाया था कि हर घंटे में, और बहुत कंट्रोल आया। मेरे को फिर पता चला कि चला मैं जो सब चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़ों की तरह पूरा दिन सोचता रहता हूँ वो सब सत्य नहीं है, वो सिर्फ मेरी सोच है। जीवन ऐसा नहीं है, वास्तविकता ऐसी नहीं है। और 90.99% मेरे दोस्तों ये होता है कि जो चीज़ें हम सोचते हैं वो वास्तव में होती नहीं है। हम काफ़ी सारे लोगों के प्रिय लिए ईर्ष्या, द्वेष, उनको दुश्मन मानते हैं, पर बाद में हमें पता चलता है कि वो तो हमारे बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम खुद बनाते हैं हमारे दिमाग में, हमारे मन में, सोच करके। ये जो 2 लाख विचार वाली जो प्रक्रिया है ना, उसमें सब कुछ होता है। तो मन का चार्ज, आप स्टीयरिंग अब आप हाथ में आ जाता है। अब तक मन और विचार आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे, चला रहे थे, अब आप इन सब से ऊपर उठ जाते हो। धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, कोई 1-2 दिन में नहीं होती है, पर 1-2 साल में तो क्रांति बहुत आपकी, मतलब काफ़ी सारे ऐसे जो साइकोसोमेटिक या साइकोलॉजिकल इश्यूज है सब खत्म हो जाएंगे। तो मन का जो है वो इस प्रकार की प्रकृति है, उसको देखने लगो, फिर वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करता है, वो छोटा होता जाता है। अभी हम, और देखिए आज की जो पूंजीवादी व्यवस्थाएं है, कैपिटलिस्ट व्यवस्थाएं है, उसने भी हमको एंजाइटी में, तनाव में, डिप्रेशन या ये जो ओवर थिंकिंग, उसके कारण भी बढ़ा है। पहले का जो इंसान था ना, वो भारत एग्रेरियन देश था। आपको पता है कि अभी 200-300 साल पीछे जाओ तो पूरा भारत एग्रेरियन था। 99% कृषि ही थी, इधर एग्रीकल्चर का सेटअप था। तो ये जो एग्रीकल्चर का सेटअप होता है उसमें जीवन शांत और सुकून में होता है। आप एक ही जगह पे हो, आपको कोई दौड़ करके ट्रेन नहीं पकड़नी है, बस नहीं पकड़नी है, ऑफिस में जा कर के आपको टॉक्सिक नार्सिसिस्ट लोगों के साथ वहाँ का, मगर आपके दिमाग को ज़्यादा परेशानी नहीं थी, उसको चैलेंजेस कम थी।
उसको एक ही जगह पे रहना था, ज़्यादा सोचना नहीं था, कोई टीवी नहीं थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच रही थी। तो लोग जहाँ थे वहीं सुकून में थे। उस वक़्त बड़े त्यौहार होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, तो उसमें लोग मेले लगते थे। जीवन बड़ा ठहरा हुआ था, ठहराव था। आप देखो 30, 40, 50 साल पहले के बॉलीवुड के सॉन्ग, कितना धीरे धीरे वो लोग। तो अब क्या हुआ है कि अब तो जो एग्रीकल्चर में जो लोग हैं वो भी शहरों में हैं। 2-3 बेटे होंगे एग्रीकल्चर, दो जिनके गांव में, तो 1-2 बेटा तो उनका शहर में होगा। तो धीरे धीरे सब कुछ अर्बन हो रहा है। और गांव में भी ऐसा माहौल बन रहा है दोस्तों कि शहर मतलब डेवलपमेंट, विकास, तरक्की, खुशी, आनंद। तो लोगों को इधर आना है, खास करके औरतों को बड़ा आकर्षण, क्योंकि उनको तो पूरा दिन एकता कपूर की सीरियल देखनी है, नेल पॉलिश करनी है, किटी पार्टी करनी है। तो बहुत ये शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइज लोग हो रहे हैं ईएमआई पर। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, इधर जो शहरों में तो लाइफस्टाइल फास्ट है, आपको सुकून शांति का, क्योंकि जैसे बाहर जाओगे ट्रैफिक होगा, आपको ट्रैफिक में वो एंजाइटी बनी जाए। फिर आपको बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, फिर ऑफिस का प्रेशर पहुँचने का, फिर ऑफिस में जो माहौल होता है वो सब पहले नहीं था। और आज भी गाँव में नहीं है, जो लोग एग्रेरियन किसानी में है, इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था, न्यूज़ चैनल नहीं थे। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों ने मतलब मिल कर के हमको एंजाइटी बताई है, ओवर थिंकिंग बताया है। मैं बोलता हूँ कि हम ह्यूमन बीइंग थे, होमोसेपियंस थे, पर अब हम ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन डूइंग, थिंकिंग, रनिंग हो चुके हैं। ह्यूमन बीइंग इतना मतलब इतनी शरीर नहीं बना है, ये मन नहीं बना है इतना मतलब फास्ट दौड़ने के लिए। तो सारी व्यवस्थाओं में ही गड़बड़ आ चुकी है दोस्तों। तो एक तो ये पूंजीवादी अर्बन चीज़ें भी हमारा ओवर थिंकिंग कर रही हैं। तो ध्यान को जीवन में लाना होगा। तुम नोट बनाना शुरू कर दो और ध्यान करो। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, तुम कहीं पे भी हो यार 5-10 मिनट तो निकाल लो। सुबह में 10 मिनट निकालो, शाम को 10 मिनट निकाल लो और सिर्फ देखो। कोई तुम तय मत करो कि मुझे ये थॉट करना है वो, या अपने मन को या कुछ बार क्या होगा, ध्यान को लेकर के बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग भारत में चलती है। लोगों को लगता है कि ध्यान मतलब दिमाग को रोक देना, विचारों को रोक देना, कोई थॉट ही नहीं चलने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ये 3 लाख साल लगे हैं इसको, ये जो हमारी कॉग्निटिव स्किल है ना, उसको डेवलप होने में। आप अपने हाथ को बोलते हो कि भाई तुम खाना मत खाओ, बाइक मत चलाओ, हाथ का काम है, ये कर्म इंद्रिय है ना। आंखों को बोलते हो कि देखना नहीं है, तो जिसका जो काम है, जिस इंद्रिय का, सेंसेस का, वो करेगा। तो दिमाग का काम है सोचना। उसी के कारण तुम गेदरर हंटर थे, भाला लेकर के शिकार कर रहे थे और आज घर में रह रहे हो। तुम कभी कॉर्निवोरस एनिमल, ये सब शेर है, टाइगर है, लायन है, उसके तुम शिकार थे। हम आहार श्रृंखला में, फूड चेन में हम किसी का शिकार थे और आज हम राजा बन गए। ये सब इसके कारण हुआ। तो इसके फ़ायदे भी है यार। ये सोच, जो तुम्हारी कॉग्निटिव स्किल, तुम्हारे अंदर विवेक डेवलप हुआ, तुम्हारे अंदर बुद्धि आई, तुम चीज़ों को अन्य पशुओं के मामले समझते हो, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसको बंद नहीं करना है, तुम्हें बस इसको देखना है, तुम्हें साक्षी हो जाना है। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, तुम्हारे 2 घर छोड़ करके तीसरे घर में, उससे तुम्हारा जीवन ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है जितना उस घर में रहने वाले इंसान का होता है। तुम साक्षी होते हो। वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा करते हो तो तुम जा कर के समझाते हो, तुम उस झगड़े में नहीं उलझ जाते हो, क्योंकि तुम साक्षी हो। तुम समझाते हो ऐसा मत करो, ये न वो न, क्योंकि तुम साक्षी हो। तो जब मन तुम्हारे लिए साक्षी दूसरा हो जाएगा, अभी तो तुम मन से जुड़ चुके हो विचारों से, तो मन और विचार तुमको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पर जब तुम मन और विचारों के साक्षी हो जाओगे, जैसे तीसरे घर में, पड़ोसी के घर में जो चीज़ हो रही है उसमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो, तुम उसको साक्षी हो के, उसी प्रकार अपने मन के जब तुम साक्षी हो जाओगे तो ये मन तुम्हें नचा नहीं पाएगा। ये तुमको मतलब पूरा दिन तनाव में नहीं लाएगा, ये तुम्हें ज़्यादा थॉट नहीं लाएगा। तो एक तो ये करो, मेडिटेशन शुरू कर दो। सुबह में 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। सुबह में तुम अपने आप जो विचार आ रहे हैं उसको देखोगे, और शाम को जो इन विचारों ने तुम डायरी रखोगे तो अब तुमको पता चलेगा शाम को कि किन किन चीज़ों ने तुमको परेशान किया। सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था के किन झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े ने तुमको पूरा दिन परेशानी में रखा।
तो फिर शाम को तुम ऐसा ध्यान करो कि इन्हीं विचारों को देखो जिसने डिस्टर्ब किया। सुबह में तुम तय नहीं करोगे, जो अपने आप विचार आ रहे हैं उसको देखोगे, और शाम को तुम जिन विचारों ने डिस्टर्ब किया है उसको लाओ, ऐसे आंख बंद करके सरफेस पे उन सभी चीज़ों को फिर से रिपीट करो, रिहर्सल करो उसका। तो क्या होता है, उससे भी वो तनाव ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मन को एक ही चीज़ बार बार तनाव नहीं देख सकती है। मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक ही जोक पे आप हंस नहीं पाते हो, एक दिन हंसोगे फिर वो जोक का आपको पता चल जाता है। स्टैंड अप कॉमेडी में जो जोक होता है वो बार बार हंसा नहीं सकेगा, पहले दिन ही हंसी आते हैं जब पहली बार तुम सुनते हो। तो ये सब चीज़ें जो तनाव, जिन चीज़ों से तुम्हें डर लग रहा है, एंजाइटी बन रही है, डिप्रेशन आ रहा है, इसको तुम साक्षी होकर के देखो, ये सब करो। दूसरा एक चीज़ जिसने मेरे को, देखो मैं या कोई भी इंसान है भारत का जो हमारा, वो ज़्यादातर दुख उसके जीवन में है नहीं, पर वो आसपास जिन लोगों से जुड़ता है, सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्था में, ये चाचा चाची, फूफा फूफी, मामा मामी, भतीजा भतीजी, ये मेरा इमीडिएट फैमिली मेम्बर, और ये मेरा दूर का सगा, ये जो सब चीज़ें हैं ना, उससे बहुत तनाव आता है। और ये अननेसेसरी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके कारण बहुत सारी एनर्जी को हम ड्रेन करते हैं, हमारी जो लाइफ एनर्जी होती है वो ड्रेन हो जाती है। तो अपने आप को सशक्त रखने के लिए, एम्पावर रखने के लिए, इन सब चीज़ों से तुम और ये 40 के होते होते हो जाएगा, ये 20 साल में ही होता है सब कुछ, ये जो परिवारवाद और ये सब 40 के होते होते तो तुम्हें समाज, जाति ना, ये सब पता चल जाएगा कि यहाँ क्या चलता है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। मेरे साले 40 साल में मैं जिनको अपना बोल सकूँ इतने मेरे को 2-3 लोग मिले हैं। देख, मैं 5000 लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें से 2 लोग हैं जिनको मैं आधी रात को कॉल करूँगा, मेरे पीछे खड़े रहेंगे। तो ये क्लियर हो जाता है 40 के होते होते कि जीवन ऊर्जा इन्हीं के पीछे हमको लगानी है। पानी बहुत गर्म हुआ है और वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, तो थोड़ा बंद कर देता हूँ गीजर को, फिर से शुरू करूँगा, हीटर को, सॉरी हीटर है। तो 40 के होते होते काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तुमको पता चल जाता है कि इस जीवन की यात्रा में कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन तुम्हारे साथ नहीं है। तो एक तो ये मोहाशक्ति के धागे ख़त्म कर दो। इससे क्या होगा कि बहुत सारा तुम शांत रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी कोई अपेक्षा नहीं है। अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को किसी से मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं रूखा सूखा हो चुका हूँ और मैं ऐसा एरोगेंट हो चुका हूँ। मैं लोगों को प्रेम करता हूँ, उनके घर जाता हूँ, उनके मुसीबतों में उनके साथ खड़ा रहता हूँ, पर मेरे को अपेक्षा नहीं है। वो क्लैरिटी 40 के होते होते, और मेडिटेशन करते हो तो बड़ी आ जाती है तुम्हें। अब मेरे को कोई दुखी नहीं कर सकता है उसके व्यवहार से, मुझे कोई फ़र्क नहीं, कोई मुझे बुलाए न बुलाए, उनके घर बुलाए न, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो पूरा दिन तुम्हारी एनर्जी को ड्रेन करती रहती है, इन सब चीज़ों से तो तुम निकल जाते हो। तो तुम्हें ये कर लेना है 40 के होते होते तुम्हें इन सब चीज़ों में, और मेडिटेशन से क्लैरिटी आ जाती है। मेडिटेशन से क्या होता है, तुम साक्षी होते हो तो काफ़ी सारी, देखो अभी क्या है, अगर तुम मेडिटेशन नहीं करोगे ना तो हमारा जीवन बड़ा ही मशीन जैसा हो चुका है, यंत्र जैसा। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े वाली व्यवस्था में हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, हम कभी बैठते नहीं हैं, कभी हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि विपश्यना में जाओ, मेडिटेशन करो, क्योंकि उससे तुम पहली बार बैठते हो, देखते हो अंदर क्या हो रहा है। हम सब बाहर, हमारी जो इंद्रियां है ना, सेंसेस, वो बाहर को ही देखती है सुबह से शाम तक, और हमें सब बाहर की दुनिया का ही सिखाया जाता है। कोई हमें, हमारे माँ बाप, हमारे संबंधी, समाज, कोई कभी ये बात नहीं करता है, बाहर की बात ही करते हैं। मैं तो बड़ा गुस्सा हो जाता हूँ जब इधर देखो काफ़ी सारे लोग हमको जैसे मिलेंगे, कितना कमाते हो, कितना सैलरी है, कौन सी गाड़ी है, सब बाहर, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ही बारे में बात होती है। कोई ऐसा नहीं पूछता कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो, यार मैं तुमको 5-10 साल के बाद मिल रहा हूँ, तुम कैसे हो, ऐसा कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए समाज में दुख है, आज लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। तो ये बाहर का जो खेल है ना, उसमें हम कभी बैठते नहीं हैं, कभी ठहरते नहीं हैं। जब हम पहली बार बैठते हैं ना ध्यान में, तो क्रांति घटित होती है। हम पहली बार हम अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, टेलीविज़न से, सोशल मीडिया से, सब कुछ हमें पता है, सब जगह हमारी नज़र रहती है। और सुबह से शाम सारी व्यवस्था ऐसी है जो हमें बाहर दौड़ाती है। कोई व्यवस्था हमारी नहीं है जो हमें बैठ करके बोले कि भाई तू तेरे भीतर देख, तेरे संबंधों से तुझे क्या मिल रहा है। ये जो तू मोह के धागे,
सबको अपना अपना मान करके दौड़ रहा है, कौन तेरे साथ खड़ा है। ऐसे जब तुम बैठोगे ना तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लोग विपस्सना करने जाते हैं ना तो 10 दिन में जितना कचरा होता है ना, जो नेगेटिव भावनाएं, वो सब मतलब ऐसे सरफेस में, दिमाग की जो ऊपर की जो सतह है ना, जैसे समुद्र में ऊपर की सतह में मोजे होते हैं, वेव्स होते हैं समुद्र में, उसी प्रकार तुम्हारा जो माइंड की सरफेस है ना, वहाँ सब कुछ आएगा। इसीलिए काफ़ी सारे लोग जब मेडिटेशन में बैठते हैं ना तो शुरू में परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जो कचरा इतने सालों से भरा हुआ है, ये सड़ी हुई व्यवस्थाओं ने, लोगों ने तुमको जो मतलब तनाव में डाला है, तुमको दबा करके रखा है, सप्रेस करके रखा है, वो सब कचरा। तो पहली बार तुम डर जाते हो क्योंकि वो सब नेगेटिविटी आती है, तो तुम उससे हटना, तुम सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते हो। तो पर डरो मत, ये कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगा कचरा। जैसे पानी की बाल्टी है तो उसमें नया पानी आता है, तो जो पुराना पानी होता है ना धीरे धीरे निकल जाता है और फिर नया ही रहता है। तो जैसे तुम मेडिटेशन करोगे, ये कचरा साफ होता जाएगा, दिन ब दिन साफ होता जाएगा और फिर मन तुम्हारा शांत होता जाएगा। तो विपस्सना या ध्यान करने से तुम पहली बार काफ़ी जो अननेसेसरी चीज़ है ना, व्यर्थ की बातें, मतलब इधर हम व्यर्थ की काफ़ी बातों में उलझे होते हैं, लोगों में, रिश्तेदारों में, गॉसिप में, बैक बाइटिंग में, वो तुम्हें लगता है कि ये अननेसेसरी है, मैं क्यों इनका डिस्कशन कर रहा हूँ। तुम्हें एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटी आएगी, तुम बिल्कुल क्लियर हो जाओगे अपने जीवन को लेकर के कि भाई हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए जीवन में। तो कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारे अंदर एक्सट्रीम लेवल की क्लैरिटी आ जाती है जब तुम अपने मन को देखने लगते हो। बहुत सब जीवन क्लियर हो जाता है, कौन तुम्हारा है, कौन पराया है, कौन अपना है। ये सब चीज़ें बड़े पैमाने के ऊपर क्लियर हो जाती है। तो मेडिटेशन शुरू कर दो, और 40 के होते होते, और मैं कोई प्लानिंग नहीं करता हूँ। एक दिख रहा आपको मेरी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, पर जब हम ज़्यादा प्लानिंग करते हैं ना, उससे भी ओवर थिंकिंग आता है। सिर्फ 12 घंटों के बारे में सोचो। मैं पिछले 4-5 साल से तो मेरे को आज मुझे क्या करना है ना, उसके बारे में भी मैं नहीं सोचता हूँ। देखो, हम ऐसा डरो मत, तुम अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो चीज़ें बिगड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। छोटा मोटा प्लानिंग तो दिमाग वैसे भी कर लेगा, तुम नहीं करोगे तब भी करता है। ये हमारा ऐसा सिस्टम है, इसलिए हम सरवाइव कर पाए हैं इधर धरती पे। तो वो तो अपने आप हो जाएगा। तुम कुछ ज़्यादा मत सोचो, आज के दिन का सोचो, और तुम 1 हफ्ते के लिए प्रयोग करो। 1 वीक के लिए तुम आज के बारे में ही सोचो, और कोई विचार नहीं। आज के बारे में मत सोचो, पर ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटों में तुम एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे आज खुश रहना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, मुझे आज अपने आप को खुश रखना है। तो तुम सारी जीवन ऊर्जा है ना उसमें लगाओगे। कौन क्या कर रहा है, देश में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, वो नहीं, तुम अपने आप को खुश रखने में अपनी जीवन ऊर्जा लगाओ। तो तुम जब देखो, हर दिन आज का ही दिन होता है, तो आज के दिन को तुम अगर खुशी से भर लोगे, अपने आप को खुश रखोगे, व्यर्थ की बातों से निकाल लोगे, अपने आप को मजबूत रखोगे, स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो तुम अपने आप काफ़ी सारी चीज़ें मतलब सुलझ जाएगा तुम्हारा जीवन में। तो तुम्हें आज के बारे में, कल की बात नहीं, कल जो होगा वो होगा। मैं बोला ना कि तुम्हें पहले तो तुम डिसएग्री करोगे मेरी इस बात से कि नहीं प्लानिंग तो करना होगा। अरे यार, जीवन अपने आप प्लानिंग जो करना होता है वो कर ही लेता है। तुम बस आज के ऊपर फोकस करो, और तुम आज खुश रहोगे ना, जीवन में अच्छा ही होगा। तुम प्लानिंग करोगे ना, जीवन में अच्छा होगा, उसकी गारंटी मैं नहीं देता। उससे एक एंजाइटी और तनाव आता है, मुझे ये करना है। काफ़ी सारे लोग ना 10 दिन के बाद कहीं जाना होता है ना, आज से वहाँ जाना है, वहाँ ऐसा होगा, ये करूँगा वो, तो यार अभी ज़रूरत नहीं है, वो तो 10 दिन के बाद होने वाली घटना है। कोई प्लानिंग, मैं तो बोलता हूँ घूमने जब जाओ ना बाहर, तब भी प्लानिंग नहीं करना चाहिए। बस निकल जाओ, अस्तित्व को तुम परमात्मा को सरेंडर करो ना, उसको करने दो जो करना है। पर तुम करोगे ना, वैसा कभी नहीं होगा। इधर राजा राम को भी नहीं पता था कल मुझे वन में जाना है, किसी को कुछ पता नहीं। हमें नहीं पता है कब सांसें रुकने वाली है, क्या होने वाला है, कल क्या होगा, देश में क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं है। हमारे हाथ में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, हमारे हाथ में इसको खुश रखना है। तो 12 घंटे का प्लानिंग करो। आज प्लानिंग भी न करो, पर 12 घंटे के ऊपर फोकस करो आज के दिन में, कि इसमें तुम सबसे ज़्यादा खुश रहोगे, तो चीज़ें अपने आप सुलझ जाएगी। तो एक तो ये करो। तो बस अननेसेसरी चीज़ों से निकल जाओ। सोशल मीडिया को भी एक तुम तय करो कि पूरे दिन में 1 घंटा देखोगे। देखो, मैं अनप्रैक्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ,
बिना सोशल मीडिया के कोई रह नहीं पाएगा, क्योंकि मार्केटिंग का खेल है, काफ़ी सारी चीज़ों का मार्केटिंग हम वहाँ करते हैं। तो सोशल मीडिया पे तो रहना होगा, पर तुम तय करो कि पूरे दिन में 1 घंटा ही देखोगे ये इंस्टा। तो क्योंकि देखो बार बार नोटिफिकेशंस, जब सोशल मीडिया के स्क्रीन पे तुम अपने मोबाइल को सुपर पावर सेविंग मोड पे डाल दो। वहाँ पे सुपर पावर सेविंग मोड में क्या होता है कि तुमको जिन एप्लीकेशन को रखना है ना उसको ही तुम रखोगे। तो सिर्फ कॉल रखो, व्हाट्सअप रखो, दूसरी एप्लीकेशन हटा दो पूरा दिन। तो बार बार तुम्हारा टेंशन, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारे थॉट वहाँ नहीं जाएंगे, बहुत एनर्जी बचेगी तुम्हारी। और शाम को देख लो 1-2 घंटा इनफ है यार। हम थोड़ी ना कोई ऐसी बड़ी मतलब सेलिब्रिटी है, हमारे बगैर ये देश अटक जाएगा। तो 1-2 घंटा देख लो, इससे भी बहुत तनाव कम हो जाता है। यार इधर नीचे झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे लोग इतने चिल्लाते हैं ना, भारत में कोई सेंस नहीं है लोगों को कि पब्लिक प्लेस में कैसे रहना है। सब अपने बाप का बगीचा है, इसी प्रकार बिहेवियर करते हैं। तो ये कर लो, सोशल मीडिया कम कर दो। और 30 मिनट का वीडियो हो चुका है पिछला पार्ट, और ये सब मिला करके बड़ा हो चुका है। देखो मैं जब भी वीडियो शूट करता हूँ ना तो काफ़ी सारी चीज़ें छूट ही जाती हैं। अब आज का जो मेरा टाइटल है कैसे मैं 2 लाख से 5,000 विचारों तक पहुँचा रोजाना, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बाद में याद आएगी। तो फिर वीडियो बनाएंगे, पार्ट 2 बनाएंगे, ऐसा होता ही रहेगा। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ तब काफ़ी सारी चीज़ें, जब मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें छूटी हुई होती है। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, पर अब आपके पास भी इतना समय नहीं होता है, तो 30 मिनट 35 मिनट ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लव यू। अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब करो, जो प्रेस द बेल आइकॉन, उसको नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे नए नए वीडियो के। कमेंट करो, क्रिटिसाइज भी करो मुझे, कोई बात नहीं है, गलत शब्दों का प्रयोग मत करो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।